सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। फिर से आपको बता रहा हूं, अजरबैजान बिल्कुल इजराइल के साथ मिला हुआ है और यह बात अब सामने आ चुकी है अजरबैजान के ही द्वारा। जी हां दोस्तों, आपको क्लियर कट बता दूं, फिर से बता रहा हूं, शिया सुन्नी करने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा यह है कि ईरान और अजरबैजान दोनों शिया कंट्री हैं, यानी शिया समुदाय के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। बता चुका हूं, अजरबैजान में 80 to 85% लोग शिया हैं और उनकी मिलिट्री में भी शिया हैं। ऐसे में अब एक ये वाली बात कि शिया सुन्नी शिया, तो ये नहीं हो सकता है, जूता उठा के मुंह पे मार दिया जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि इजराइल के हथियारों के साथ अब अजरबैजान की मिलिट्री दिख रही है। यही बात ईरान ने पहले ही कही थी कि अजरबैजान और इजराइल के बीच में कुछ ज़्यादा करीबी आ रही है और अजरबैजान के अंदर इजराइलियों की मौजूदगी है। ये बात भी मैंने कंफर्म करी थी। अजरबैजान के कई गांव और प्रांत में अलग अलग इजराइल की कॉलोनियां बनी हुई हैं। फाइटर जेट F-35 विमान इजराइल ने पहले ही अजरबैजान को दे दिया है। अब एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ईरान में मौजूद अजरबैजान की एम्बेसी की तरफ से यह तस्वीर डाली गई है, जिसमें अजरबैजान का कमांडर जो है, आपको जो हथियार लिए हुए, जो गन लिए हुए दिख रहा है, ये गन है इजराइल की। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इस गन का मॉडल है IWI टेवर। जी हां दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि इजराइल की मोस्ट एडवांस गन जो है किसके पास है? अजरबैजान के पास है। इसके अलावा आपको बता दूं, फाइटर जेट इजराइल के किसके पास हैं? अजरबैजान के पास हैं। इसके अलावा तीसरी, इस आज से पहले तीसरी, आप तीसरी बैक साइड पे जाएंगे तो उस रिपोर्ट में मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने तस्वीर खींच के डाली थी अपने ट्वीट पर, किसके साथ? इजराइल के ड्रोन के साथ। जी हां, यानी आप समझ लीजिए कि अजरबैजान के पास तुर्किश से ज्यादा इजरायली हथियार पहुंच चुके हैं। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इजराइल गया है विमान किसका? अजरबैजान का। और उसके बाद अजरबैजान ने यह तस्वीर जब जारी करी है, अजरबैजान की मिलिट्री इजरायली हथियारों के साथ, जिसके बाद से यह बात पूरी दुनिया को अब क्लियर हो गई है कि ईरान का शक कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। अब दोस्तों, लोगों की आंखें खुल रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज जैसे आप मान लीजिए पाकिस्तान है और सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, ये अलग अलग जो जगहें हैं, सभी के लोग इस बात को अब मान रहे हैं। कुवैत भी इस बात को मान रहा है कि इजराइल बेहद करीबी हो चुका है अजरबैजान का। और ये सारी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि जो भी इजराइल का दोस्त है वो मुसलमान का दुश्मन है। अब आप देख लीजिए किसको? UAE को, वो इजराइल का बेहतरीन दोस्त बना हुआ है। समझ में आई बात? तो पूरी दुनिया UAE से नाराज है, पूरी दुनिया के मुसलमान। ऐसे में अजरबैजान जो इस वक्त आर्मीनिया को जंग हराकर तुर्की के दम पर हीरो बन रहा है, अब ये उसके लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है कि हवा में उड़ रहा है जो अजरबैजान, इजराइल का साथ उसके पर को कतर सकता है। आपको एक बात और बता दूं, जो अजरबैजान के ट्रांसपोर्टर्स विमान हैं जो हथियारों को लाने ले जाने का काम करते हैं, वो लगातार इजराइल के अलावा कई देशों से हथियार लाने और ले जाने में व्यस्त हैं, यानी खरीदने में व्यस्त हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई अलग अलग मुल्कों में अजरबैजान के ये ट्रांसपोर्टर्स उतरे हैं। जी हां, बड़े विमान उतरे हैं जो हथियारों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। तुर्की के अलावा, इजराइल के अलावा और भी कई देशों में इनका आना जाना देखा जा रहा है, जिस पर ईरान की पूरी नज़र है। दोस्तों, ईरान के बॉर्डर पर बड़ी खबर, आज आपको फुटेज दिखाऊंगा। ईरान के बॉर्डर पर तुर्की और अजरबैजान ने ज़बरदस्त मिलिट्री परेड की है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जो कि ईरान को जवाब देने के लिए काफ़ी है। देखिए,
दोस्तों दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि अजरबैजान ने भी मौके पे चौका मार दिया है। अजरबैजान ने वो रूट ईरान का बंद कर दिया है जिस रूट से अजरबैजान से गुजरता हुआ जो ऑयल टैंकर ईरान का है वो रशिया पहुंचता है। इसके अलावा तुर्की ने भी कई रास्ते ईरान के बंद कर दिए हैं जो कि ईरान के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा जॉर्जिया ने भी बंद किए हैं और ये कंट्रीज जो हैं जाने या अनजाने में अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है कि सबसे पहले ईरान के पैर काट दिए जाएं, क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रहा है। और आपको बता दूं कि जहां तुर्की की बात आती है, अजरबैजान की बात आती है, तो वो एक बेहतरीन दोस्त अमेरिका और इजराइल के रह चुके हैं। गूगल कर सकते हैं आप। दोस्तों बता दूं इन सब के बाद, मतलब इतना कुछ दिखाने के बाद, तुर्की का अजरबैजान के साथ होना और अजरबैजान का बार बार इजराइल के हथियारों को चमकाना, ये सब देखने के बाद जब ईरान अपनी सारी मिलिट्री को धीरे धीरे पीछे ले रहा था, तो जाहिर सी बात है ये सब देखने के बाद ईरान तो चुप रहेगा नहीं। तो ईरान ने अब दोबारा से अपने नए वेपन्स, मिलिट्री हथियारों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। बस मुसलमानों से यही अपील है कि दुआ कीजिए कि ईरान और अजरबैजान और तुर्की और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह की झड़प ना हो और इन चारों भाइयों के बीच में कोई बवाल किसी शैतान की वजह से ना हो। आप जानते हैं मैं शैतान किसे कह रहा हूँ। शैतान सिर्फ दो ही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया में गदर मचाई हुई है। पहला है अमेरिका, दूसरा है इजराइल। आपको बता दूं IRGC के कमांडर्स के द्वारा और ईरान मिलिट्री के द्वारा ये बात बताई गई है कि हम अजरबैजान में इजराइल के हर हरकत को पूरी तरह से नजर रख रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? ईरान के बारे में अब आपकी क्या राय है? वो बेहद जरूरी है, धोखे में मत रहिएगा। ईरान बिल्कुल क्लियर कट बात कह रहा है और आपको बता दूं कि ईरान का बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान है, भारत का बेहतरीन दोस्त ईरान है। और आपको बता दूं कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, भारत को एक तरफ कीजिए, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान हमेशा से इतिहास रहा है बेहतरीन दोस्त रहे हैं। न जाने इनको किसकी नज़र लग गई है या ये कोई बड़ी साजिश है दुश्मन की कि ये चारों भाई टूट जाएं और आपस में भिड़ जाएं। बस दुआ कीजिएगा ये आपस में न लड़ें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।